डिजास्टर की प्रदेश की 9th मीटिंग थी जो माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में हुई। और हमारे जब से सरकार बनी माननीय मुख्यमंत्री जी की अपनी अध्यक्षता में ये सेकंड थी। पहली मीटिंग जो है 2023 में हुई थी। तो जिस तरह से आप ये समझें कि प्रदेश के अंदर भी और दूसरे राज्यों में भी डिजास्टर एक बड़ा बहुत अहम मुद्दा हो गया है। बरसात में जो नुकसान हो रहा है लगातार 2023 की बात करें, बहुत बड़ी आपदा थी। उसके बाद अभी जिस प्रकार से पहली बरसात में हिमाचल प्रदेश में बरसात की वजह से और बादल फटने की घटनाओं से लगातार बहुत बड़ा नुकसान हुआ, और वो सभी आप लोगों ने भी कवर किया और पूरे लोगों ने देखा कि इस प्रकार मंडी में सिराज के अंदर बादल फटने की घटनाओं से बहुत बड़ा नुकसान जो है जान माल का, लोगों की जानों का, उनके जो घर थे लोगों के, या उनकी जो एग्रीकल्चर लैंड्स थी सारी बह गई, सब खत्म हो गया, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो इसको लेके कि लगातार इस प्रकार के जो खतरे हैं बढ़ते जा रहे हैं, नॉट ओनली बरसात में, ये एक नेचुरल प्रोसेस होता जा रहा है। इसकी तो और ध्यान देते हुए आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ ऐसे सुझाव दिए और अपना पुराने फैसला जो हुआ था उसके ऊपर क्या इम्प्लीमेंट हुआ, हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं। एनडीआरएफ जहां राष्ट्रीय स्तर पे हैं, हमने अपनी एसडीआरएफ बनाई है, उसको स्ट्रेंथन कैसे करना है कि आने वाले समय में हम प्राकृतिक आपदाएं जो होती है वो किसी भी वजह से हो, उसको फेस करने के लिए हमारा पास कितना मजबूत ढांचा होना चाहिए। चाहे आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें या ट्रेंड लोगों की बात करें, चाहे वो सरकारी क्षेत्र में हो, और एक ऐसी भी योजना है जिसमें सिविल डिफेंस के लोगों को भी आम जनता में से, जैसे 70 लाख की हमारी पॉपुलेशन है, तो 1% लोगों को एजुकेट करने की जरूरत और ट्रेंड करने की जरूरत हो रही है। तो उसके तहत 70,000 लोगों को जो है आम जनता में से 15 दिनों की एक ट्रेनिंग दी जाएगी कि जब कभी ऐसी आपदा आपके क्षेत्र में आती है किसी भी जगह, तो आप किस तरह से सरकारी एजेंसियों के पहुंचने से पहले उस क्षेत्र के अंदर अपने लोगों की, अपनी जान माल की रक्षा कर सकते हैं और लोगों को मदद कर सकते हैं। उस उद्देश्य से भी इसमें काम हो रहा है। आज जो मेन बातें हुई इस मीटिंग में, पहले तो जो हमारे हम आपदा से गुजर रहे हैं, जो डिजास्टर हुआ उससे गुजर रहे, उसका जो आंकड़ा है 2025 का मैं आपको बताता हूं कि जो 25 के अंदर जो है हमारे डिजास्टर हुए, कि सवाल ये नहीं है कि जांच क्या, सवाल ये है कि अगर इसके पीछे कोई माफिया काम कर रहा है कहीं भी प्रदेश के अंदर, फॉरेस्ट माफिया, तो वो बाहर आना बहुत जरूरी है। सरकार चाहती है, हमारी प्राथमिकता लगातार है कि हम तो फॉरेस्ट कवर को बढ़ाना चाहते हैं। अगर कोई ऐसे लोग हैं उसमें सख्ती से उसका पालन किया जाएगा। सख्त आदेश है माननीय मुख्यमंत्री जी, वो उस जगह की घटना ले लो या आगे कहीं और भी, कहीं भी होगी, तो ये एक बड़ी साफ बात है कि माफिया के खिलाफ, आपने देखा कि माइनिंग माफिया के खिलाफ हमारी सरकार की नीति बड़ी साफ है। मुख्यमंत्री जी खुद मॉनिटर करते हैं कि माइनिंग माफिया को किस तरह लगाम लगानी है, और उसमें हमको सफलता भी मिली है। काफी हद तक माइनिंग माफिया का राज कम हुआ है। उसी तरह फॉरेस्ट माफिया में भी अगर ऐसी बातें कहीं से आएगी किसी भी सोर्स से, तो उसमें सख्त एक्शन लिया जाएगा। किसी को बख्शने का कोई मतलब नहीं। इलीगल अगर कोई काम कर रहा है फॉरेस्ट के अंदर, तो अपने आप को सेफ मत समझे, किसी को भी सरकार बख्शने वाली नहीं। सर, मंडी ये ग्राउंड रियलिटी है, गलत जानकारियां जो है सरकार को नौकरशाही दे रही है। नहीं, देखिए बात यह है कि पहले दिन ही मुख्यमंत्री जी डिप्टी कमिश्नर के साथ गए हैं, लेकिन जहां तक आपने कहा कि नुकसान बहुत बड़ा हुआ है, अब वहां पर पहुंचने का जो एकमात्र साधन था वो था सड़कें। वो अब धीरे धीरे बहाल हो रही है। 3 दिन तक मौसम लगातार फॉग होने की वजह से और बारिश होने की वजह से जो स्टेट का अपना राज्य का हेलीकॉप्टर था वो नहीं जा पाया, तो उसी वजह से हमने एयरफोर्स से हेलीकॉप्टर लिया। वहां पर आर्मी को बुलाया गया है, वहां पर एनडीआरएफ को भेजना, वहां पर एसडीआरएफ को पहुंचाना, वहां हर तरह की राहत देना, ये एक बड़ा, ये बहुत चैलेंजिंग काम था किसी के लिए भी। तो इसमें कमियां निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन इसको एग्जीक्यूट करना ऐसे हालात में वो तभी हो पाता है जब उसमें सबकी सहयोग मिलता है। ठीक, नुकसान हुआ है नो डाउट, अभी कुछ जगह सड़कें खुल गई है,
कुछ जगह भी खुलेगी, रात दिन काम चल रहा है। आप अपने सोर्सेस से भी पता कराएं कि कितनी मशीनें चल रही। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर खुद वहां गए हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर वहां गए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि सरकार की प्राथमिकता पूरी तरह से। मीडिया दूसरे तीसरे दिन पहुंचा और आपके प्रशासनिक अधिकारी कोई नहीं पहुंचा वहां पर। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, लोगों को आदेश है, हम पहले से भी अलर्ट पे थे। ये आपकी बात है कि ये बताना बड़ा मुश्किल है कि ऐसी घटना क्लाउड बर्स्ट की किस जगह हो जाए और वहाँ ऐसी तबाही हो जाए जहाँ हर चीज तहस नहस हो जाए। स्वाभाविक तौर पे वहाँ पर उसको रिहेबिलिटेट करने में, सहायता करने में, दोबारा उसको खड़ा करने में समय लगता है। और सरकार की और प्रशासन की पूरे आदेश और प्राथमिकता के हिसाब से आप अगले 2-4 दिनों में देखना कैसे वहाँ पर जीवन को सामान्य होने में पूरा प्रशासन लगा हुआ है, पूरी सरकार लगी है। केवल मात्र ऐसा हुआ कंगना जी टाइम से नहीं पहुंच पाई, वो ट्रोल हो रही थी सोशल मीडिया पे, और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी भी ढूंढ रहे थे, और मंडी की जनता भी ढूंढ रही थी उनको। अब उन्होंने कुछ ना कुछ तो बोलना है कि आप कहाँ हैं। बस ये दुर्भाग्य मंडी के लोगों का है कि जिसमें उनका नुमाइंदा ढूंढना पड़ता है। जब उनके साथ होना चाहिए उनका रिप्रेजेंटेटिव, तो वो ढूंढ के करना पड़ता है। आप लोग बड़ी मदद करते हैं मीडिया वाले, तो उनको भी कहीं से मिल जाती है खबर, वो आ गई, अच्छी बात है। उनको लोगों की मदद करनी चाहिए जो लोग इस वक्त मुश्किलात में। ये एक ऐसी बयानबाजी जिसका कोई आधार नहीं है, ये केवल सुर्खियों के लिए या खबर के लिए है। वास्तविकता ये है कि आप इतनी बड़ी सेलिब्रिटीज हैं और रूलिंग पार्टी की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, आपके पास अपना 2 करोड़ रुपया हर साल आता है, या 5 करोड़ है मेरे ख्याल में एमपी लेट का। आपने कोई घोषणा नहीं की। आप सिर्फ मीडिया में सुर्खियां बनाने का ये समय नहीं है, ये समय मिलके उन लोगों को मदद करने का है जहां पर ये नुकसान हुआ है। आप मेहरबानी करके, मेरी आपसे अपील है कि आप कुछ तो दिलाइए भारत सरकार को। आपको हम 1-1 रुपए का हिसाब दे देंगे। पहले आप एक काम कीजिए कि आप 500-700 हज़ार रुपया करोड़, जो 700 करोड़ का लॉस हुआ, ये हमें दिला दीजिए, और मैं ये इंश्योर करता हूं कि आपको 1-1 रुपए का हिसाब दे देंगे, बजाय आप सुर्खियां बटोरने के। आप सत्ता में हैं, भारत सरकार में हैं, और आपका ये फर्ज बनता है बीइंग एमपी ऑफ दैट एरिया कि आप बजाय ये सरकार के ऊपर इस तरह की बयानबाजी करें। तो मेरा आपको एक सुझाव रहेगा कि आप अभी नया खाता शुरू कर दीजिए, इस आपदा के लिए कुछ पैसा लाइए, फिर हम आपको 1-1 रुपए का हिसाब दे देंगे। वो तो कैबिनेट भी मांग रही है, उनके पास अधिकार, वो अधिकार मोदी जी के पास है, क्योंकि वो एमपी रूलिंग पार्टी की है, नरेंद्र मोदी जी की है। अगर हमसे कोई चिट्ठी चाहिए उनको एमपी वहाँ मिनिस्टर बनने के लिए, वो भी मैं अपने मुख्यमंत्री जी से बात कर लूंगा कि आपको चिट्ठी दे दो, इनको जो है मिनिस्टर बना लो। पर उसके लिए मुझे लगता है उनको जयराम जी से और उनके अपने नेताओं से भी एनओसी लेनी पड़ेगी। जी, जब पहली बार हिमाचल डे 15 अप्रैल को हुआ था, तो काजा में, आपको याद होगा कि वो काजा में सेलिब्रेट किया गया था हिमाचल डे। वहाँ पर उन्होंने, जब वो और भी ट्राइबल एरिया में गए, लाहौल स्पीति भी गए, दूसरे इलाके में भी गए, किन्नौर भी गए, तो वहाँ पर एक फैसला लिया था कि भाई हम जो है टूरिज्म को बढ़ावा देने की दृष्टि से उन क्षेत्रों में, आप समझे कि एस्ट्रो टूरिज्म को जो है बढ़ावा देने की बात हुई थी। वहाँ कुछ लोग भी मिले थे, मुख्यमंत्री जी को उन्होंने बात भी कही, और आज वो चीज़ ज़मीनी स्तर पे नीचे उतरी है कि आज हमने जो है 8 ऐसे टेलीस्कोप्स, बहुत बड़े साइज के, जिसको सीधे तौर पे आप समझें कि आसमान में अंदर जो घटनाएं होती है उसको देखने के लिए इंस्टॉल किए हैं। उसमें से 2 अभी पहुंच चुके हैं, 8 और पहुंचेंगे। ये कहाँ कहाँ लगेंगे मैं आपको बता दूं। 4 ये काजा में लगेंगे, 2 लांगजा में लगेंगे, और 2 रंगरिक में लगेंगे, और एक जो है की में लगेगा। ये टोटल 8 है। बहुत, इससे जो है स्वाभाविक तौर पे उन क्षेत्रों में टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, और उससे स्वाभाविक तौर पे वहाँ के लोगों की जो है आर्थिकी को मजबूती मिलेगी। उस उद्देश्य से जो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, आज वो जमीनी स्तर पे उतरी है। उसमें वहाँ की स्थानीय विधायक भी थी और लोग भी जुड़े थे, जिनके कोलैबोरेशन से ये बेंगलोर के जो थे IIT एस्ट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के जो विभाग के जो प्रोफेसर्स थे बेंगलोर से, वो भी जुड़े थे, जिनके सहयोग से ये आगे बढ़ा है। तो ये मैं समझता हूँ बहुत अच्छी शुरुआत ट्राइबल एरिया में इस तरह का इंस्टॉल करके
वहाँ के टूरिज्म को बढ़ावा देने का और वहाँ की अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने का ये जो कदम था, उसमें क्या होगा कि जो वहाँ लोग हमारे होम स्टे चला रहे हैं या होटल चला रहे हैं, ये उनके साथ कोलैबोरेट करके वो इसको इंस्टॉल करेंगे और जो पर्यटक वहाँ आएगा, जो प्रेमी आएंगे, जो एस्ट्रो टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, वो इसको चलाएंगे। तो ऐसी एक योजना आज जमीन पे उतरी है। ये इसका भी आज मुख्यमंत्री जी ने शुरुआत की और 16-17 तारीख को जो है, जो बेंगलोर से लोग हैं जो ट्रेंड करने वाले, उसको चलाने की ट्रेनिंग देंगे। वो लोग 16 और 17 तारीख को जो है इन 8 जगह जाके वहाँ के लोगों को इसको ट्रेंड करेंगे। और बाकी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं अगस्त के महीने में जो है काजा का दौरा करूंगा। उन्होंने कोई जानकारी दी कि कहाँ पर जो है अभी तक संपर्क नहीं हो पाया है, नुकसान का जायजा नहीं दिया गया है, कोई ऐसी जानकारी दी गई? नहीं, देखिए, वो कल माननीय मुख्यमंत्री जी कल खुद थुनाग मंडी का दौरा करेंगे। पहले भी दौरा कर चुके हैं और कल फिर जा रहे हैं। लेकिन जहाँ तक सवाल है कि एडमिनिस्ट्रेशन, डिप्टी कमिश्नर के थ्रू, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सभी अधिकारी काफ़ी हद तक सड़कें, हमारे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर साहब को वहाँ भेजा गया था। माननीय डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब खुद गए हैं, लोगों के बीच काम कर रहे हैं, आप लोगों ने सबने देखा। और पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, सबसे पहली प्राथमिकता यही थी कि लोगों को जो है राहत मिलनी चाहिए। अब मुख्यमंत्री जी खुद जाएंगे, उसके बाद पूरा आंकलन होगा कि किस तरह का पैकेज, किस तरह की सहायता, इसके अलावा जो तो फौरी राहत है वो तो मिल रही है और ज़रूरी है, लेकिन आगे जो लॉसेस हुए हैं लोगों के, उनको आगे फ्यूचर में कैसे और मदद हो सकती है, उसके लिए किस तरह का पैकेज बनेगा, कितनी पानी की स्कीमें उनकी बह गई, ख़त्म हो गई, और वहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम है, वो कैसे रिस्टोर हो रहा है, या बिजली की लाइनें, ट्रांसफार्मर्स, देखिए बहुत बड़ा नुकसान हुआ है जो खास तौर पे सिराज के अंदर, थुनाग के अंदर जो हुआ है, या करसोग के कुछ एरिया में हुआ है। तो उसमें सरकार, एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से पहले दिन से लगातार सैकड़ों मशीनें काम कर रही है। पहली प्राथमिकता सड़कों को खोलने की है या हेलीकॉप्टर द्वारा लोगों को राहत करने की है, भोजन सामग्री पहुंचाने की है, राशन पहुंचाने की है। मैं समझता हूँ हर तरह से युद्ध स्तर पे काम चल रहा है। जो भी जानकारी मिल रही है उसको उसी तत्काल लोगों को जो है सहायता मिले। सर, ये जो लोड है में लकड़ियां हैं, ये मामला ध्यान में आया सोशल मीडिया के जरिए, तत्काल उस पर एक्शन लेते हुए फॉरेस्ट अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं कि आप इसकी पूरी जांच करके हमको बताएं कि इसके पीछे का क्या कारण है। जहां तक ये भी लोगों ने संभावना की कि कोई ऐसा कोई कटान चल रहा था जंगल में, या मेरा अपना भी एक एक्सपीरियंस है, मैंने पहले भी, मैं भी एक गांव प्रवेश हूँ, मैंने 20-25 साल पहले हमारे इलाके में भी बादल फटा। ये अक्सर क्या होता है कि आप एक, जिस रिवर की आप बात कर रहे हैं उसको कम से कम 20 ऐसी खड्डे होगी जो उसमें मिली होगी, और जहां बादल फटता है वहां पर पेड़ भी अपरूट होते हैं, और पुराना जो मटेरियल सालों से, कई वर्षों से फॉरेस्ट में पड़ा, वो सारा इकट्ठा हो जाता है। और डैम में तो स्वाभाविक तौर पे एक ऐसी जगह उसको मिल गई जहां सबको रुकना के रुक के इकट्ठा हो गया। लेकिन फिर भी सरकार ने इसको गंभीरता से लेते हुए इसमें पहले ही दिन मुख्यमंत्री जी ने आदेश कर दिए कि मुझे पूरी जानकारी इसकी चाहिए कि भाई इसमें आपको 4 टीमें बनानी पड़ती है, 5 टीमें बनानी पड़ती है, आप बनाएं, आप फॉरेस्ट में, जंगलों में जाएं, पूरी जानकारी प्राप्त करें कि कहीं कोई ऐसा काम तो नहीं हो रहा जंगलों में, लोग कोई इलिसिट जंगल काट रहे हो, तो उसका ऐसी अभी तक कोई जानकारी नहीं है। हम उसका इंतजार करेंगे कि उस रिपोर्ट में जो असली वजह है वो जानने की आवश्यकता है। चौहान साहब, ये जो फ्लैश फ्लड्स के जो घटनाएं थी वो 23 थी, और क्लाउड बर्स्ट की जो है 2025 में 19 घटनाएं हिमाचल प्रदेश में हो चुकी है। और ये जो रिलीफ कैंप जो है हमारे 13 है, उसमें 730 लोग जो है रिलीफ कैंप्स में रह रहे हैं अभी भी। और इसके अलावा जो एक रफ अभी तक निकल पाया है आंकड़ा, क्योंकि हमारे अधिकारी अभी लोगों की सहायता में लगे हुए हैं, पहली प्राथमिकता लोगों को मदद करने की है, उसके फिर भी कुछ असेसमेंट्स निकली है। 700 करोड़ के करीब जो है लॉसेस अभी हिमाचल प्रदेश को फ्लैश जो अभी इस रेनी सीजन की वजह से हो चुका है। और मंडी में जो बारिश हुई अभी तक,
आप इसकी बात करें तो 123% ज़्यादा बारिश हुई है, जो नॉर्मल से 123% ज़्यादा बारिश हुई है। उसी तरह शिमला में 105% जो है बारिश जो है नॉर्मल से ज़्यादा हुई है। तो ये तो एक डेटा था जो मैंने आपसे शेयर किया। उसके अलावा जो आज और मुद्दे उठे, सबसे पहला जो था कि हम 891 करोड़ रुपया जो एक डिजास्टर रिस्क प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, कि जो जो डिजास्टर से रिलेटेड जो रिस्क है उसके लिए हमारी तैयारियां फ्यूचर के लिए फॉर आने वाले समय के लिए हमने एक योजना 819 करोड़ रुपए की शुरू की है, जिसमें हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है एसडीआरएफ को स्ट्रेंथन करने का, उनके लिए कहाँ कहाँ कैसे कैसे पूरे प्रदेश के अंदर हम इनको जो हमारी बनी है एसडीआरएफ, उनके पास इक्विपमेंट्स होने चाहिए, उनके अपने ऑफिसेज होने चाहिए, उनको जो टेक्नोलॉजी से कैसे जोड़ना है, इसके लिए एक पूरी जो है हमने योजना पे काम चल रहा है पिछले समय से, उसको आगे बढ़ाया है। डिजास्टर रिस्क के लिए आप समझें कि एसडीआरएफ का जो है पालमपुर में एक बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, और उसके अलावा एसआईडीएम का जो है एक हीपा के अंदर मशोबरा में इसका जो ट्रेनिंग पार्ट होगा, और दूसरा जो इसका जो R&D का पार्ट होगा वो एचपी यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएट कर रहे हैं कि हमको जो है आने वाले समय के लिए, ये हर साल की एक बात हो गई कि अब आपदाएं तो हर साल है, बादल फटने की घटनाओं को लेके माननीय मुख्यमंत्री जी ने चिट्ठी लिखी है होम मिनिस्टर साहब को कि ये जो है फ्रीक्वेंट हो रही है, ये घटनाएं बढ़ रही है, इसके ऊपर रिसर्च होनी चाहिए कि इस घटना में वृद्धि क्यों हो रही है। तो एक ऐसी चिट्ठी उन्होंने होम मिनिस्टर साहब को भी लिखी है, और जो हमारे बेंगलोर को भी लिखी है, पुणे को, IITM पुणे को भी लिखी कि आप भी इसमें रिसर्च करके हमको बताएं कि ये घटनाएं लगातार हिमाचल प्रदेश में बढ़ती जा रही है, ये क्या कारण है, साइंटिफिक वे में साइंस इसके ऊपर रिसर्च करके हमको भी कुछ बता पाए कि ये कारण क्या रहे हैं, जिससे हम आगे हमको प्रिकॉशनरी कौन से ऐसे मेजर्स लेने या ऐसे कौन से फैसले लेने कि हम उन परिस्थितियों को कुछ हद तक टालने में कामयाब हो सके। तो इस दृष्टि से भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको भी आज फोकस किया कि इसके लिए माननीय होम मिनिस्टर साहब को भी चिट्ठी लिखी है। बाकी बड़े कारण डिस्कस हुए, उसमें जिस प्रकार से सड़कों का निर्माण पहाड़ी क्षेत्र में हो रहा है, चाहे आप गांव के अंदर, फॉरेस्ट के अंदर, हर जगह कनेक्टिविटी सड़कों की जो है सबसे बड़ा इशू है, हर जगह सड़कों का निर्माण हो रहा है, कई लाखों किलोमीटर सड़कें हिमाचल प्रदेश में बनी हैं, और अब 4 लेन्स का टाइम आ गया, जो 4 लेन्स की कटिंग हो रही है उसको किस तरह से साइंटिफिक वे में होनी चाहिए। और उसके बाद उसका सबसे बड़ा दूसरा इशू है कि जो मक को डिस्पोज करना है, डंपिंग साइट्स जिसको आप कहते हैं, उसके ऊपर बहुत बड़ा एक मुख्यमंत्री जी ने आज आदेश दिए हैं कि किसी भी प्रोजेक्ट को पहले करने से पहले आपके मक डिस्पोजल का साइंटिफिक वे में पूरा उसमें प्रोविजन होना चाहिए कि आपकी जो डंपिंग साइट्स है वो बड़ी क्लियरली जो है मेंशन होनी चाहिए। अगर वो कहीं आपको टाइम लगता है तो आप प्राइवेट लोगों से भी जमीन लेके उनसे भी बात करके उनको पे करके आप जो है मक डिस्पोजल के लिए, डंपिंग साइट्स के लिए काम करने के आदेश माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज की मीटिंग में चीफ ENC जो PWD थे उनको भी दिए, और जो दूसरे विभाग है जो भी कटिंग करते हैं कि वो ये साइंटिफिक वे में होनी चाहिए कि पहाड़ों को किस डिग्री में कटना है, उसको लेके पहले भी कुछ फैसले हुए थे कि कितनी डिग्री तक कटिंग होनी चाहिए पहाड़ों में स्लोप्स पे। और TCP को भी पिछली मीटिंग में कैबिनेट में ये फैसला हो चुका था कि जो 1000 स्क्वायर मीटर से ऊपर के जो भी कंस्ट्रक्शंस रूरल एरियाज में भी होंगे, गांव में भी होंगे, कमर्शियल कंस्ट्रक्शन 1000 स्क्वायर मीटर लैंड के ऊपर, उससे ज्यादा में जो भी कमर्शियल स्ट्रक्चर बनाना होगा किसी भी जगह गांव में, उसके लिए अप्रूवल जो है आपको टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से लेनी होगी। तो इस तरह के फैसले आज की मीटिंग में लिए गए, और सबसे बड़ा फोकस यही है कि आगे और आने वाले वर्षों में किस तरह से हम SDRF को, अपनी तैयारियां, सिविल डिफेंस को और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत कर दें कि हम जब भी कोई आपदा आए तो उसको फेस करने के लिए हर तरह से सक्षम हो। ये एक मेन फोकस इसका जो है आज की मीटिंग का था। उसके अलावा एक और आंकड़ा निकल के आया कि 2023 से आज तक हिमाचल प्रदेश के अंदर 25,000 घरों को नुकसान हुआ है।
ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। उसके कारण भी उन्होंने बताया अधिकारियों ने कि हम जिस तरह से नदियों के करीब और नालों में जाके कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वो बहुत खतरनाक है। और यही देखा गया है कि जहां पर भी ये नुकसान हुआ है बहुत ज़्यादा, चाहे आप किसी भी ऐसी जगह की बात करें पिछले कई वर्षों से, जो हमारे खड्डों के साथ बने हैं घर, वहां पर ये नुकसान ज़्यादा हो रहा है। और कंस्ट्रक्शन की जो क्वालिटी है उसको भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। या हम कई बारी अपनी नींव अपने घरों की जो है कच्ची ज़मीन पे रख रहे हैं, जियोलॉजिकल रिपोर्ट होना भी बहुत ज़रूरी है। ये ऐसी सारी बातों पे ध्यान दिया गया कि किस तरह से इन चीज़ों को ठीक किया जा सके, रेगुलेट किया जा सके, लोगों को जागृत किया जा सके कि आने वाले समय में जो है इस तरह के घटनाएं कम हो और उससे नुकसान कम हो। तो ये सारी चीज़ें आज की मीटिंग का विषय रही। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.k3।